अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट अ रिएक्शन ऑफ अल्कीन। तो अल्कीन के रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अल्कीन में हमारे पास वो कंपाउंड आते हैं जिसमें हमारे पास कंजुगेशन होती है। अब कंजुगेशन का क्या मतलब होती है? कंजुगेशन में हमारे पास वो कंपाउंड है जिसमें हमारे पास अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है हमारे पास। ये देखिए, ये हमारे पास है आप लोगों को कोई भी अल्केन का मॉलिक्यूल। तो अल्केन के मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड में हमेशा हमारे पास क्या होता है कि फर्स्ट बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, वाइल द नेक्स्ट बॉन्ड हमारे पास होता है आप लोगों का पाई बॉन्ड। तो हमारे पास पाई बॉन्ड जो है ये हमारे पास रिलेटिव वीक होता है। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो है आके इसको ये वाला बॉन्ड हमारे पास तोड़ देते हैं, हमारे पास रिजल्टेंट आप लोगों का प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्मेशन होती है। इस वाले प्रोडक्ट में हमारे पास जो है आप लोगों की कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हमारे पास होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो कंजुगेशन होती है वो ख़त्म होके आप लोगों के पास सैचुरेटेड कंपाउंड बनते हैं ड्यूरिंग अ रिएक्शन ऑफ अल्कीन के मॉलिक्यूल में। तो हमारे पास जो रिएक्शन होते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड, तो हमारे पास उस वाले रिएक्शन को एक ख़ास नाम देते हैं और वो हमारे पास होता है इलेक्ट्रोफिलिक। इस वाले टाइप ऑफ रिएक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। इसमें हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। एडिशन इसलिए होता है क्योंकि ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, कोई सा भी इलेक्ट्रोफाइल आके ये वाला बॉन्ड तोड़ देता है एंड हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। अब ये हमारे पास क्या है? डबल बॉन्ड है, हमारे पास अनसैचुरेटेड है। तो वो प्रोसेस जिसमें हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है सैचुरेटेड कंपाउंड में ये हमारे पास अनसैचुरेटेड है एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ सैचुरेटेड। सो हमारे पास वो प्रोसेस जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जो है अटैक करेगा एंड हमारे पास रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा। आज हम ये वाले रिएक्शन करेंगे। सबसे पहला रिएक्शन है हमारे पास हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रो का मतलब है बेसिकली हाइड्रोजन। ये देखिए, ये हमारे पास है हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन। इग्निशन का मतलब है कि हमने इसमें हाइड्रोजन जो है इसको ऐड करना होता है। मैं आपको प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ करवाती हूँ। देखिए, ये हमारे पास है आप लोगों का ईथेन मॉलिक्यूल। ईथेन में हमारे पास जो है 2 हाइड्रोजन जो होते हैं वो अटैच होते हैं आप लोगों के सिंगल सिंगल कार्बन के साथ। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन की एडिशन करते हैं, तब ये वाला प्रोसेस हमारे पास हाइड्रोजिनेशन होगा। ये वाला प्रोसेस इस तरह नहीं होता। ये हम इसमें डालते हैं अपना कैटालिस्ट निकल डालते हैं साथ में, या प्लेटिडियम या प्लैटिनियम कैटालिस्ट भी आप लोग डाल सकते हो। अगर ये वाला कैटालिस्ट आप लोग डालोगे, सो ये वाला कैटालिस्ट काम करता है आप लोगों के रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर आप निकल कैटालिस्ट यूज़ करते हो तो उसके लिए जो कंडीशन है दैट विल बी 200 से लेकर 250 तक इसको आपने हीट करना होता है। इतना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है इसकी फॉर्मेशन में। इस टेम्परेचर यानी कि इस कैटलिस्ट से हमारे पास क्या होता है कि आपका ये वाला बॉन्ड जो है ये वाइब्रेट करने लग जाता है। जब ये वाइब्रेट करने लग जाता है तो ये वाला बॉन्ड हमारे पास बीच में जो है ये टूट जाता है। इस वाले बॉन्ड में हम बात करते हैं, ये वाला बॉन्ड हमारे पास हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो जब हम इसको कोवैलेंट बॉन्ड ये वाला इसको एनर्जी देंगे एंड ये वाला ब्रेक होगा, तो यहाँ पे हमारे पास होमोलिटिक फ्यूजन होगी एंड ये वाला अपने इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये वाला बॉन्ड जब टूटता है तो ये वाला अपने इलेक्ट्रॉन लेंगे। दोनों हमारे पास मतलब सेम ही है। तो हम कहते हैं कि एक कार्बन पे हम एक हाइड्रोजन पे हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड दूसरा पे हमारे पास आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्जेस। जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो रिजल्टेंट में हमारे पास कमी रह जाएगी। सही है। अब देखिए, इस पे मैं पॉजिटिव चार्ज लगा देती हूँ, इस पे मैं नेगेटिव चार्ज लगा देती हूँ। तो हम क्या करेंगे कि ये वाला हाइड्रोजन यहाँ जाके अटैच हो जाएगा एंड ये वाला जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो रिजल्टेंट में जो हमारा कंपाउंड है वो इस तरह का होगा। देखिए, ये मेरे पास सी है, ये एक बॉन्ड टूट गया, ये मेरे पास 2 हाइड्रोजन थे और ये मेरे पास दूसरा है जहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन थे। ये एक हाइड्रोजन जाके इस पे अटैक करेगा यानी दूसरा जाके इस पे अटैक करेगा, तो एक हाइड्रोजन मैं यहाँ लगा देती हूँ, सेकंड हाइड्रोजन जो है मैं यहाँ लगा देती हूँ। तो जो आपका बना है इसको हमें कहते हूँ CH3 एंड ये है मेरे पास CH3। तो आपका जो डबल बॉन्ड था अनसैचुरेटेड कंपाउंड था वो हमारे पास कन्वर्ट हो गया है आप लोगों के सैचुरेटेड कंपाउंड में। अच्छा, ये वाला सारा प्रोसेस हम कहते हैं कि ये वाला हमारे पास अनसैचुरेटेड है, ये हमारे पास होता है आप लोगों का घी। सही है? तो घी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं आप लोगों की ऑयल में ड्यू टू द हाइड्रोजिनेशन। सो ये वाला एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है आप लोगों के अल्केन का। अच्छा, ये वाला रिएक्शन आप लग ज़रा देख लें।
हमारे पास इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो वेजिटेबल घी होता है, डॉक्टर कहता है कि आप लोगों ने घी यूज़ नहीं करना क्योंकि ये आप लोगों की रगों में जो है वो पहुँच जाता है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं ऑयल में। तो उसके लिए जो कैटलिस्ट यूज़ होता है उसको हम कहते हैं रेनी निकल कैटलिस्ट। सो ये भी आप लोगों का है मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जिसमें हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, बेसिकली हाइड्रोजन जो है वो ऐड करते हैं। हाइड्रेशन में हम क्या करते हैं, हाइड्रो का मतलब है वाटर, इसमें हम क्या करते हैं कि बेसिकली वाटर का मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं। हमारे पास है ये आप लोगों का इथेन, जिसमें हमारे पास होते हैं आप लोगों के डबल बॉन्ड। ये मेरे पास है आप लोगों का इथेन का मॉलिक्यूल। ये हमारे पास रिएक्शन करता है आप लोगों के वाटर के साथ। तो चूंकि हमारे पास वाटर जो है वो पोलर है, और हमारे पास ये क्या होता है, इट्स सल्फ्यूरिक एसिड, थोड़ा सा तेजाब डालना है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हीट करना है। तो इससे हमारे पास क्या हो जाता है कि ये पोलर मॉलिक्यूल जो है इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, ये मेरे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। ये वाला बॉन्ड जो है ये बीच में टूट जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो एक पे मेरे पास आएगा पार्शियल पॉजिटिव एंड सेकंड पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्जेस। तो ऑपोजिट आयन जितने भी हमारे पास होंगे वो हमारे पास अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे का। तो ये हाइड्रोजन मैं यहाँ पे अटैच कर देती हूँ, जो OH में यहाँ पे अटैच कर देती हूँ। तो रिजल्टेंट जो कंपाउंड बनेगा हाइड्रोजनेशन से, वो हमारे पास बनता है आप लोगों का CH2 CH3 CH2 एंड ये OH। तो हमारे पास इसको हम कहते हैं इथानॉल। इस वाले रिएक्शन से अगर हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट में हमारे पास फॉर्मेशन होती है आप लोगों की अल्कोहल की। लेकिन कंडीशन ये दोनों हमारे पास मस्ट होगी, अदरवाइज अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तो हमारे पास इथीन की या हमारे पास ईथर की जो है वो फॉर्मेशन होती है। थर्ड स्टेप हमारे पास है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में हम क्या करते हैं, एडिशन ऑफ हेलोजन करते हैं। लेकिन इस केस में दोनों का रिएक्शन सेम है, लेकिन इन केस ऑफ हेलोजन हमारे पास इंटरमीडिएट साइक्लिक कंपाउंड बनते हैं। इस वजह से ये वाला रिएक्शन मैं यहाँ पे करती हूँ। देखिए, इस वाले रिएक्शन में हमारे पास है आप लोगों का वही अल्केन का मॉलिक्यूल। ये है हमारे पास इथेन। ये हमारे पास आप लोगों के किसी भी, मैं कहती यहाँ पे मैं रिएक्शन करती हूँ ब्रोमीन के साथ, आप लोग क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, जिस कंपाउंड के साथ भी करना चाहते हैं उसके साथ हम कर सकते हैं। तो देखिए ये वाला है मेरे पास है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन के जब हम इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, और ये ब्रोमीन, इस पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव। एंड ये वाला ब्रोमीन जब चला जाएगा इसमें से, तो एक पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक पे नेगेटिव एंड दूसरे पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज जिसको हम कहते हैं, ये हमारे पास जाके आप लोगों की ब्रोमीन के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है। एंड हमारे पास बनता है आप लोगों का, देखिए ये है मेरे पास जो आप लोगों का कंपाउंड बनेगा, दैट इज कार्बन, सिंगल बॉन्ड विद अ कार्बन। और ये अगर ये ब्रोमीन मैं उस पे अटैच कर दूँ तो मेरे पास है आप लोगों का ब्रोमीन का मॉलिक्यूल। ब्रोमीन हमारे पास हेलोजन है, इसके आउटर मोस्ट में हमारे पास जो है 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है कि ये इलेक्ट्रॉन जाके इस वाले पॉजिटिव चार्ज पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था, तो यहाँ पे इनकी इंटरेक्शन होती है। रिजल्टेंट में हमारे पास क्या होता है कि एक साइक्लिक कंपाउंड बनता है। इस वाले को मैं यहाँ नीचे ड्रॉ कर देती हूँ। इसका ऐसे कंपाउंड बनता है CH2C CH2, एंड दैट विल बी योर ब्रोमीन मॉलिक्यूल। इस वाले कंपाउंड को हम कहते हैं इंटरमीडिएट, या उसको हम कहते हैं साइक्लिक ब्रोमीन आयन। इसको हम कहते हैं साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन। ब्रोमीनियम आयन हम इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन था उस पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था, कार्बन पे जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो हम उसको कहते हैं कार्बोनियम आयन। अब क्या करता है, जो नेक्स्ट ब्रोमीन है यहाँ पे ये वाला, ये जाके जो है ये दोबारा इसी वाले ब्रोमीन पे जो है ये अटैक करेगा। इन हमारे पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनता है, दैट इज नाउन एज, देखें अभी ये है CH2 एंड CH2। मेरे पास वही ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है, लेकिन एक ब्रोमीन मैं यहाँ अटैच कर देती हूँ, दूसरा मैं यहाँ पे अटैच कर देती हूँ। सिंपली जितने भी रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन उसी तरह भी पॉसिबल था, लेकिन जो इसमें जो मेन डिफरेंस है, यहाँ पे हमारे पास इंटरमीडिएट जो है ये बनता है। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में हम क्या करते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ओजोन करते हैं। ओजोन हमारे पास एलोट्रॉपिक फॉर्म है आप लोगों के ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल में। जब हम इसको ओजोन की एडिशन करते हैं तो ओजोन क्या कर देता है, ये इसके साथ ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा एंड सारे ओजोन हमारे पास एक रिंग की फॉर्म में अटैच होंगे। इस वाले कंपाउंड को हम कहते हैं इथाइलिन मोलोनाजाइड।
अच्छा, अब इथाइलिन मोनोज़ाइड को हम क्या करते हैं, इनकी रीअरेंजमेंट करते हैं, तो हमारे पास जो इनका नेक्स्ट इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनता है, हम उसको कहते हैं इथाइलिन ओज़ोनाइड। अब इथाइलिन ओज़ोनाइड हमारे पास जो है, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है। जब ये दूसरा अनस्टेबल भी है एंड सेकंडली ये हमारे पास एक्सप्लोसिव है। एक्सप्लोसिव का ये मतलब है कि ये धमाके वगैरह में वो यूज़ कर लेते हैं। ये हमारे पास ज़िंक के साथ इसका रिएक्शन होता है ज़िंक पाउडर के फॉर्म में, तो ये वाला कंपाउंड इस वाले स्टेजेस पे ये हमारे पास ब्रेक हो जाता है एंड हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बनते हैं आप लोगों के फॉर्मल्डिहाइड के एंड साथ में हमारे पास फॉर्मेशन होती है आप लोगों के ज़िंक ऑक्साइड की। तो ये थे आप लोगों के 4 रिएक्शन अबाउट द एथेन मॉलिक्यूल।